हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़कर देखा था? दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म पढ़कर देखा था। हमने देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म आप दो तरीके से अचीव कर सकते थे। एक तो आप दैट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता था, और एक आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता था। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप फंक्शन अपने ओवरलोडिंग के थ्रू और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करते थे, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप वर्चुअल कीवर्ड के थ्रू, वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू, या फिर आप फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू अचीव करते थे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता है क्या है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उनका जो नाम होता है वो क्या होता है? सेम होता है, लेकिन जो उनके अंदर पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दैट मीन्स उसके जो सिग्नेचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। सपोज यहाँ पर एक हम फंक्शन बनाते हैं ऐड, इसके अंदर हम देते हैं इंट ए कॉमा इंट बी। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। दूसरा हम फंक्शन अगेन बनाते हैं ऐड, और इसके अंदर हम देते हैं फ्लोट ए कॉमा इंट बी कॉमा, और दूसरा फंक्शन हमारा ये हो गया। एक फंक्शन हम और बना लेते हैं दैट इज ऐड, इसके अंदर हम देते हैं इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होगा? 3। दैट मीन्स हमारे तीनों फंक्शन के जो नाम है वो तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग है। तो हमारे जो सिग्नेचर्स हैं वो अलग है हर फंक्शन के। तो अगर जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके सिग्नेचर के थ्रू कॉल करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या? दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आप फंक्शन कौन कौन अपने मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो, और इंडेक्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको ओवरलोड कर सकते हो। बिकॉज ये क्यों ओवरलोड कर सकते हो? इट इज बिकॉज दीज मेंबर्स हैव पैरामीटर्स ओनली। इन तीनों के अंदर आप पैरामीटर्स होते हैं, इसलिए आप इनको ओवरलोड कर सकते हो। टाइप्स ऑफ ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस आर फंक्शन ओवरलोडिंग है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। दैट मीन्स हमारे पास दो तरीके की ओवरलोडिंग हमारे पास अवेलेबल हो सकती है। या तो हम फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं या ऑपरेटर को अपने ओवरलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अपनी स्लाइड पर और देखते हैं क्या एग्जांपल्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसा भी मैंने आपको बताया, फंक्शन ओवरलोडिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ हैविंग टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम but different in parameters is known as function overloading in C++. In function overloading, the function is redefined by using either different types of argument or different number of parameters. जैसे अभी मैंने क्या बताया था, ऐड के अंदर मैंने यहाँ पर int a कॉमा int b एक फंक्शन में लिया था, और दूसरे ऐड फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा था? फ्लोट a कॉमा int b, और ये बनाया था। तीसरा मैंने क्या क्रिएट करा था? ऐड इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, और ये फंक्शन क्रिएट करा था। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर दोनों के जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स तो दो है लेकिन उनका डेटा टाइप डिफर हो गया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या है? द फंक्शन इज रिडिफाइंड बाय यूजिंग आइदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होगा और यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होगा। इट इज ओनली दोज थ्रू दो दीज डिफरेंट कंपाइलर्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शंस। जब कंपाइलर फंक्शन को आप कॉल करेगा तो वो इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकेगा कि आपने किस फंक्शन को कॉल करा है। द एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज दैट इट इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज यू डोंट नीड टू यूज डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एक्शन। क्लियर हो गया होगा ये आपको? चलिए आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर आपने क्या बनाया? एक फंक्शन बनाया, क्लास बनाया, जिसके अंदर आपने क्लास का नाम क्या रखा? CALC। इसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया दैट इज ऐड, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स आपने पास करा है दैट मीन्स A और B, और रिटर्न क्या कर रहा है? A और B की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। देन अगेन आपने दूसरा फंक्शन बनाया जिसके अंदर आपने कितने पैरामीटर्स पास करें? 3 पैरामीटर्स पास करें, A, B और C, और तीनों इंटीजर टाइप के हैं, और ये रिटर्न क्या करेगा? दैट इज
ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। फिर आप मेन फंक्शन के अंदर है क्लास का, दैट मीन्स अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सी डॉट एड, आप क्या कर रहे हो, दो पैरामीटर पास कर रहे हो, दैट मीन्स 15 और 22। तो उस कंडीशन में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला ऐड फंक्शन कॉल होगा। ये आपका आउटपुट क्या दे देगा, दैट इज 15 प्लस 22, दैट इज आपका 37 आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। देन आपको आपने क्या करा, ये सी डॉट एड और इसके अंदर 3 पैरामीटर्स पास करें, उस कंडीशन में कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला ऐड का फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 14 प्लस 23 प्लस 23, तो आप 46 प्लस 14 दैट इज आपका 60 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अपना प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। बिल्ड एंड रन। तो जैसे भी मैंने आपको आउटपुट बताया था वही आउटपुट आ रहा है। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब फंक्शन ओवरलोडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स के साथ करते हैं। अभी जो हमने करा था, जो पैरामीटर्स थे हमारे वो सेम डेटा टाइप्स के थे, लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफर थे। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी जो टाइप ऑफ पैरामीटर्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया दैट इज मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इंटीजर टाइप के 2 पैरामीटर्स आपको पास करा है, और क्या रिटर्न कर रहा है वो, दैट इज ए की मल्टीप्लिकेशन 20 है। देन यहाँ पर हमने क्या करा, अगेन एक फंक्शन कॉल करा, उसके अंदर हमने क्या करा, 2 पैरामीटर पास करें, वो बनाया एक मल्टीपल फंक्शन बनाया MUL के नाम से, और उसके अंदर 2 पैरामीटर पास करें, एक जो होगा वो डबल होगा और दूसरे क्या इंटीजर, वो क्या रिटर्न करेगा, वो भी x और y की वैल्यू को रिटर्न करेगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमने क्या करा, इंट r1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल करा वो, और इसके अंदर क्या पास करा, दैट इज 6 और 7। तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 6 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 7 हो जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज 42 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपने 0.2, 3, ये जब ये वाला फंक्शन कॉल करा होगा, ये किसके अंदर गया होगा, R2 के अंदर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये क्या होगा, दैट इज डबल की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.2 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर किसके अंदर चलेगा, दैट इज R2 के अंदर चलाएगा। ये वाली वैल्यू किसके अंदर गई थी, R1 के अंदर चली गई थी। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। P2 को ओपन कर लेते हैं। बिल्ड एंड रन। तो हमारे पास आउटपुट यहां पर आ गया। तो क्लियर है आपको ये। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड एम्बिग्यूटी। जैसे आप इनहेरिटेंस में देखते थे कि आपकी एम्बिग्यूटी अकर करती थी जब आपका सेम फंक्शन का नाम होता था और टाइप का किसी भी, और आपके जो कंपाइलर होता था वो समझ नहीं पाता था किस फंक्शन को कॉल कर रहा है। व्हेन अ कंपाइलर इज अनेबल टू डिसाइड विच फंक्शन इज टू बी इन्वोक्ड, किस फंक्शन को कंपाइलर इन्वोक करेगा अमंग द ओवरलोडेड फंक्शन, दिस सिचुएशन इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। ये तो फंक्शन ओवरलोडिंग तो होती है, फंक्शन एम्बिग्यूटी क्रिएट कर देता है, तो फंक्शन एम्बिग्यूटी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। When a compiler shows the ambiguity error, the compiler does not run the program. जब भी ambiguity error आएगा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। Cause of ambiguity किस वजह से हो सकती है, टाइप कन्वर्जन की वजह से हो सकती है, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की वजह से हो सकती है, फंक्शन विद पास बाय रेफरेंस की वजह से एम्बिग्यूटी अकर हो सकती है आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। दैट मीन्स ये 3 कॉज हैं जिसकी वजह से आपका एम्बिग्यूटी अकर कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर। चलिए अपने इन प्रोग्राम्स को समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या है, आपने एक फंक्शन बनाया इंट फन, और इसकी वैल्यू, इसके अंदर पैरामीटर क्या होगा, इंटीजर वैल्यू होगी। फन एक अगेन बनाओगे, अब इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, दैट इज फ्लोट होगी। देन आपने फन इंट आई यहाँ पर एक वेरिएबल लिया, वैल्यू ऑफ आई आपने प्रिंट करा दी। देन फ्लोट के अंदर आपने जे की वैल्यू प्रिंट करा दी। अब यहाँ पर आप फंक्शन कॉल करो 14 और 1.6। आपको पता होगा जब भी यहाँ पर टाइप कन्वर्जन होगा, क्योंकि फन 1.6 जो होगा वो क्या है, दैट इज फ्लोट। तो यहाँ पर फ्लोट को आपको यहाँ पर एम्बिग्यूटी एरर देगा, क्योंकि
यहाँ पर फ्लोट किस तरीके से ट्रीट होता है, एज अ डबल ट्रीट होता है। तो उस कंडीशन में जब आपने ये पास करा होगा तो किस तरीके से ट्रीट होगा, दैट इज डबल। तो ये आपको क्या देगा, टाइप कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। इफ यू रिप्लेस यहाँ पे, दैट मीन्स अगर फ्लोट की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, डबल रिप्लेस, फ्लोट को रिप्लेस कर दें किससे, डबल से, तो यहाँ पर ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टाइप कन्वर्जन की वजह से यहाँ पर आपका एरर आ रहा है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्ड एंड रन, यहाँ पर आपका एरर दे रहा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, दैट इज डबल कर देता हूँ, और इस ऊपर भी इसको, जहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन करा है वहाँ भी इसको डबल कर देता हूँ, क्योंकि मेरा डिक्लेरेशन भी गलत हो जाएगा नहीं तो। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मेरा एग्जीक्यूट हो गया। अगर मैं फ्लोट रन देता हूँ तो टाइप कन्वर्ट नहीं कर पाता है इस वैल्यूज को। इस कंडीशन में आपका क्या होता है, एम्बिग्यूटी एरर आपका आता है जब फंक्शन ओवरलोडिंग आप यूज कर रहे होते हो। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एम्बिग्यूटी एरर आपका कब आ सकता है, जब आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, जैसे आप फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते हो। जब मैंने आपको फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट भी पास होते हैं। उस कंडीशन में भी आपका एम्बिग्यूटी एरर आ सकता है। तो यहाँ पर आपने फंक्शन वेरिएबल बनाया, इसके अंदर आई की वैल्यू आप प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पर आपने फंक्शन बनाया f1 के नाम से। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल दिया a और दूसरा वेरिएबल b के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आपने पास करा दी b 10। तो अब a की वैल्यू और b की वैल्यू को यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। यहाँ पर आपने फंक्शन कॉल करा है किसके नाम से, दैट इज फंक14 के नाम से। उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए था, क्योंकि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आपने पास कर रखा है दूसरे वाले फंक्शन के अंदर। तो ये समझ नहीं पा रहा है कि कौन से वाले फंक्शन को कॉल करे। द एरर कॉल ऑफ ओवरलोडिंग फंक्शन इंट इज एम्बिगुअस बिकॉज द फंक्शन इंट एंड ab कैन बी कॉल्ड इन टू वेज। ये भी आपका जो फंक्शन था दो तरीके से कॉल कराया जा सकता था। एक तो आपके अंदर, इसके अंदर आप एक पैरामीटर देते और दूसरा इसको खाली छोड़ देते, तो उस कंडीशन में भी आपको एरर नहीं देता। तो इस फंक्शन को आप किस तरीके से कॉल कर सकते थे, दो तरीके से कॉल कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर फंक्शन 10 लिख रहा हूँ तो उस कंडीशन में या तो ये भी फंक्शन कॉल हो सकता था, ये फंक्शन भी कॉल हो सकता था, क्योंकि इसके अंदर दूसरा पैरामीटर वो डिफॉल्ट होता। अब आपका कंपाइलर नहीं समझ पा रहा कि कौन सा फंक्शन कॉल हो, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, आपको एम्बिगुअस एरर थ्रो करेगा। तो आपको ये करके दिखा देता हूं मैं आपको। फाइल ओपन, बिल्ड एंड रन। यहां पर अब आपका कंपाइलर ये नहीं समझ पा रहा कि कौन सा फंक्शन कॉल करे। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट वो अगर इसको भी कॉल करता तो डिफॉल्ट की तरीके से कॉल कर सकता है। अब अगर मैं यहां पर लिख देता हूं फन और यहां पर एक में देता हूं दैट इज 2 और दूसरे में दे देता हूं 4, तो अब यहां पर एरर नहीं आएगा, इस वाले में एरर आएगा। इसको मैं बिल्ड एंड रन। अब उसको पता है कि मैं कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर दूं तो उस कंडीशन में भी ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकता था, क्योंकि ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एग्जीक्यूट हो सकता था। तो ये यहां पर एरर दे देगा। अब एरर आएगा फंक्शन पर, क्योंकि उसकी समझ नहीं आ रहा कि वो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करे या ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के थ्रू आपको देख लिया। अब पास बाय रेफरेंस के थ्रू आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आपने क्या करा, एक इंटीजर वेरिएबल लिया ए और इसके अंदर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, दैट इज फंक्शन f1 के नाम से फंक्शन कॉल कर रहा हो। आपने फंक्शन डिक्लेयर ये कर रखा है, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है। देन आपने क्या करा, वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दी है। दूसरा फंक्शन आपने बनाया फंक्शन के नाम से और इसके अंदर आप इंट रेफरेंस पास कर रहे हो बी वेरिएबल का। तो यहां पर आप क्या करो, दैट इज वैल्यू ऑफ बी इज और बी की वैल्यू प्रिंट करा दे रहा हो। यहां पर आपने क्या लिखा है, ए की वैल्यू 12 करिए और यहां पर फंक्शन कॉल कर रहा हो और यहां पे आप ए की वैल्यू दे रहे हो, दैट मीन्स 12 दे रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अब इसको समझ नहीं आ रहा, एरर में
the error call of overloading function is ambiguous. The first function takes then one integer argument and the second function takes a reference parameter as an argument. In this case, the compiler does not know which function is needed by the user, or there is no statistical difference between function int and int function. That means इन दोनों फंक्शन के अंदर कोई भी स्टैटिकल डिफरेंस नहीं है, इसलिए भी यहाँ पर क्या होगा, एम्बिगियस एरर क्रिएट होएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज जो हमने पढ़कर देखा वो देखा कि आप फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग आप कैसे करोगे। फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आपके जो एम्बिगियस एरर होते हैं वो किस वजह से आते हैं। सबसे पहले तो आपके किस वजह से आते हैं, दैट इज टाइप कन्वर्जन की वजह से आते हैं। दूसरे आपके डिफॉल्ट पैरामीटर की वजह से आ सकते हैं, और आपके पास विद रेफरेंस की वजह से आ सकते हैं। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।